पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है इस प्रदेश में लगभग, चाहे वो SC/ST वर्ग के छात्र हैं, 1,04,000 छात्रों को हम लोगों ने दिया, जिसमें से 4,155 जनजाति हमारे छात्र हैं, उनको इससे देने का काम किया जाए। उसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लगभग 20 लाख छात्रों को दिया जाना है, उसमें से 1,41,000 सिर्फ जनजाति छात्राएं हैं जिनको इसके माध्यम से देने का काम किया जाएगा। सीएम सम्राट अब इनको देने वाले हैं लाखों रुपए, किसको हम आपको बताएंगे इस खबर में, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। सीएम सम्राट चौधरी ने ये ऐलान किया है कि वो एक कंपटीशन करवाएंगे, जनजाति और आदिवासी लोगों का भी एक कंपटीशन होगा। इसके अलावा सभी लोग उसमें सम्मिलित हो सकेंगे और उस कंपटीशन में जो भी विजेता होगा उसको लाखों रुपए दिए जाएंगे, 50 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। पहले जरा सुनिए कि सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या ऐलान कर रहे हैं, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। जाति जनजाति विभाग संदीप कुमार पुतलकट्टी जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी छात्र छात्राएं, ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन है कि भगवान बिरसा को हम याद कर रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा के जो योगदान थे उनको भी हम लोगों को याद करना चाहिए। हम लोग 150वां वर्षगांठ मनाने का काम कर रहे हैं साथियों। 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ और देश की आजादी के लिए और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए लगातार उन्होंने इस देश में योगदान दिया। और जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे तब उनको जेलों में डाला गया, कई जेल में यातनाएं उनको दी गई और इस देश को आजादी दिलाने में एक अहम योगदान भगवान बिरसा मुंडा का था साथी। स्वाभाविक है झारखंड बटे और झारखंड बटने के बाद हमारे पास जो जंगल की स्थिति थी बहुत कम थी, लगभग मात्र 8 से 9% ही वन क्षेत्र हमारे पास बचे थे। लेकिन ठीक ही कहा विजय चौधरी जी ने, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पर भी काम शुरू किया और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 15% वन क्षेत्र हमारे बनकर तैयार हो गए और हमारा लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में इसको 17% वन क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को याद करना ही मकसद है कि इस देश में जो ST वर्ग के छात्र छात्राएं छूट गए हैं मुख्य धारा में आने से, उनको मुख्य धारा में लाना है, उनके जीवन को संवारने का काम किया जाए। और कई चीजें सरकार लगातार कर रही है नीचे, चाहे वो एक क्लब स्कूल बनाना हो, इस काम को भी हम लोगों ने गति दिया। अभी एक तकनीकी दिक्कत आई थी कि राज्य सरकार ये चाहता था कि बिहार बोर्ड से हमारे बच्चे पढ़ाई करें। भारत सरकार का आग्रह था कि हम CBSE के माध्यम से उसको पढ़ाने का काम करें। हम लोगों ने सहमति दे दिया कि हमारे लिए दोनों ही संस्थानों से पढ़कर बच्चे बाहर निकले, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। बिहार सरकार जो योजना चलाएगी उसमें बिहार बोर्ड को जरूर रखेगा, लेकिन भारत सरकार एक क्लब स्कूल की कल्पना को सरजमीन पर उतार रहा है, तो हम सभी बच्चों को उसके माध्यम से CBSE की पढ़ाई की भी अनुमति देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे सीधे CBSE के द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से पढ़कर आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ कई चीज़ों के लिए हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है इस प्रदेश में लगभग, चाहे वो SC/ST वर्ग के छात्र हैं, 1,04,000 छात्रों को हम लोगों ने दिया, जिसमें से 4,155
जनजाति हमारे छात्र हैं उनको इससे देने का काम किया जा रहा है। उसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लगभग 20 लाख छात्रों को दिया जा रहा है। उसमें से 1,41,000 सिर्फ जनजाति छात्राएं हैं जिनको इसके माध्यम से देने का काम किया जाएगा। उसी तरह मेगा छात्रवृत्ति जो है उसमें 1,68,000 छात्र छात्राओं को लाभ दिया जाए, जिसमें से 12,000 हमारे यहाँ जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनके बच्चों को उत्थान के लिए दिया जा रहा है।